बारिश के बाद सूर्या और अय्यर ने उड़ाए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर कच्चे, टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर अय्यर और सूर्या का तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों, हम दोनों की बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हिटमैन रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जॉनी बेयरस्टो और उनके साथ डेविड मलान पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन टीम इंडिया को पहले ही ओवर में एक चौका लगाने के बाद यहां पर बड़ी सफलता मिल गई जॉनी बेयरस्टो के रूप में, और पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर डेविड मलान के साथ बेन स्टोक्स ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की टीम ने शुरुआती ओवरों में विकेट गंवाने के दबाव को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेलते हुए पावर प्ले में टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुँचा दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इस दौरान दोनों बल्लेबाज एक जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि दोनों काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को काफी शानदार तरीके से सामना करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक कई शानदार शॉट खेले। इस दौरान यहां पर बेन स्टोक्स का एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद डेविड मलान ने बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो इसके बाद दोस्तों, बेन स्टोक्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद डेविड मलान भी ज़्यादा पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 25 ओवर में ही 160 रनों तक पहुंचा दिया इंग्लैंड की टीम को। वहीं पर दोस्तों, अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। तभी यहां पर टीम इंडिया को एक सफलता और मिली और वो सफलता मिली डेविड मलान के रूप में, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार कुलदीप यादव का शिकार बने और कुलदीप यादव ने उन्हें रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे इस टीम की तरफ से टीम के कप्तान जोस बटलर ने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और बेन स्टोक्स के साथ मिलकर टीम के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। इसी दौरान दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक भी पूरा कर लिया बेन स्टोक्स ने। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी। लेकिन दोस्तों, यहां पर शतक के बाद एक और बड़ा शॉट ये खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर रविचंद्रन अश्विन की एक गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे बेन स्टोक्स, जिन्होंने शानदार 112 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया को यहां पर वापसी का मौका मिलना था, लेकिन इसी बीच क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उनके बल्ले से भी एक से बढ़कर एक दमदार शॉट देखने को मिले, जिसके चलते आखिरी 10 ओवरों में भी कमाल की बल्लेबाजी रही इंग्लैंड की और यहां पर उन्होंने 95 रन जोड़कर टीम के स्कोर को तो आगे बढ़ाया, साथ ही यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया लियाम लिविंगस्टोन ने। इसके अलावा यहां पर जोस बटलर के बल्ले से भी बेहतरीन अर्धशतक देखने को मिला, जिसके चलते टीम इंडिया के सामने 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया इंग्लैंड की टीम ने। वहीं पर दोस्तों, 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। पहले ओवर में ही वॉक्स की गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज किया था गिल ने। तो वहीं पर दूसरे ओवर में रोहित ने यहां पर ऋषभ टॉपले की गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट खेलते हुए अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का देखने को मिला रोहित के बल्ले से। तो वहीं पर शुभमन गिल ने भी छठे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का लगाया। वहीं पर रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा और एक और कमाल का शॉट एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर और बाउंड्री लाइन के ऊपर से उन्होंने जड़ दिया। इस बार उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 72 रन बना लिए थे। इस दौरान काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल। तो उन्होंने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार शॉट खेला और लियाम लिविंगस्टोन की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद सेम करन के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने सिर्फ फ्लिक के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भेजा और एक और शानदार चौका चढ़ने में वो कामयाब हुए। अब तेजी से स्कोर आगे बढ़ रहा था, टीम इंडिया का 100 रनों के करीब पहुंच गया
गया था और अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे शुभमन गिल, जो कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों उन्होंने शानदार गुस एटिंगसन की गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मात्र 37 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया शानदार बल्लेबाजी करते हुए गिल ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल को यहाँ पर सैम करन ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा और पहली सफलता दिला दी इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड की पहली सफलता के लिए 103 रनों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली पारी की शुरुआत करने आए तो उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मोइन अली के ओवर में एक और बेहतरीन चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की और 25 ओवर में टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इस पार्टनरशिप में विराट कोहली का योगदान 27 रनों का रहा, जबकि 20 रनों का योगदान रोहित शर्मा का रहा। इसके बाद दोस्तों यह मुकाबला बड़ी आसानी से टीम इंडिया की झोली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। इसी बीच दोस्तों एक बेहतरीन अपर कट शॉट देखने को मिला यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से। कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे वॉक्स, लेकिन उनकी गेंद को पूरी तरह से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषि टोपली एक बार फिर अटैक पर आए तो यहाँ पर एक बार फिर रोहित के बल्ले के द्वारा पुल शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रोहित शर्मा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। इसी बीच उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने एक बार फिर अपर कट शॉट खेला और इस अपर कट शॉट के जरिए ही उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और अर्धशतक पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था और ये लेकिन दोस्तों तभी 33वें ओवर में विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विराट, लेकिन वो आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा भी एक स्लो स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों पर चली गई और रोहित भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। बैक टू बैक 2 विकेटों ने टीम इंडिया को यहां पर बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन अब क्रीज पर टीम इंडिया की तरफ से उतर चुके थे KL राहुल तो उनके साथ थे श्रेयस अय्यर। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला KL राहुल के बल्ले से, जब उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। यह एक बेहतरीन छक्का था। इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन चौका देखने को मिला लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 36वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे KL राहुल, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे वहीं की वहीं खड़ी हो गई टॉप पेज लगकर और यहाँ पर एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर कप्तान जोस बटलर ने पकड़ा और क्रिस वॉक्स ने एक और सफलता इंग्लैंड की टीम को दिला दी। अब भारतीय टीम 233 रनों पर अपना चौथा विकेट भी गंवा चुकी थी। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और यहाँ पर स्वीप शॉट 40वें ओवर में भी देखने को मिला, जिस पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं पर दोस्तों 40 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का आंकड़ा अब 250 रनों तक पहुंच गया था, यानी कि 251 रन अब टीम इंडिया बना चुकी थी। लेकिन बचे हुए आखिरी 10 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए अभी भी भारतीय टीम को चाहिए थे 106 रन। तभी दोस्तों 41वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और इस बार 1 बाउंस गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों 42वें ओवर की पहली गेंद पर एक अपर कट शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 43वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही और यहां पर भी बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब रहे श्रेयस अय्यर। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने एक बार फिर वापसी करते हुए 44वें व 45वें ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी, जिसके चलते एक बार फिर दबाव टीम इंडिया के ऊपर आ गया और बचे हुए आखिरी 5 ओवर में अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 70 रन। अब चिंताएं टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पर साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि भारतीय टीम के लिए ये आंकड़ा छूना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इसी बीच दोस्तों 46वें ओवर में कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए कमाल की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिली और इस ओवर में उनके बल्ले से 3 बेहतरीन बैक टू बैक चौके देखने को मिले शुरुआती 3 गेंदों पर, जिसके चलते इस ओवर में भारतीय टीम ने टोटल 16 रन बटोर लिए और अब भारतीय टीम को 54 रनों की जरूरत थी बचे हुए 4 ओवर में।
लेकिन इसी बीच 47वें ओवर में एक कमाल का शॉट देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, जहां पर उन्होंने तेज गेंदबाज की गेंद को भी स्लो स्वीप के जरिए सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। इसके बाद एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में टोटल उन्होंने भी 12 रन बना लिए, जिसके चलते अब 42 रनों की जरूरत थी बचे हुए 3 ओवर में। इसी बीच दोस्तों 48वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही श्रेयस अय्यर की और 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर एक उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए शॉट खेला तो एक फ्लिक शॉट के जरिए 2 चौके लगाकर इस ओवर में भी उन्होंने 10 रन बटोरे, जिसके चलते अब भारतीय टीम को आखिरी बचे हुए 2 ओवरों में जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए 32 रनों की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर 49वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही और इस ओवर में ज़्यादा बड़ा स्कोर टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज नहीं बना पाए और सिर्फ 11 रन ही बटोर पाए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को जरूरत थी 21 रनों की और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव, जबकि यहाँ पर गेंदबाजी थी क्रिस वॉक्स के हाथ में। क्रिस वॉक्स पहली गेंद वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार गेंद को सीधे 6 रनों के बल्ले बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन वह अच्छी वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर यहां पर कोई रन नहीं बनने दिया क्रिस वॉक्स ने। अब टीम इंडिया को बची हुई 4 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान ने क्रिस वॉक्स से काफ़ी सलाह के बाद अगली गेंद डाली, लेकिन वो गेंद लेग स्टंप पर थी और जिस पर शानदार तरीके से गेंद को पीछे की तरफ शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का जड़ दिया सूर्य कुमार यादव ने और इस छक्के के साथ ही अब टीम इंडिया को 9 रन चाहिए थे बची हुई 3 गेंदों पर। वहीं पर दोस्तों चौथी गेंद डालने के बाद एक बार फिर मोइन अली जोस बटलर ने यहां पर काफ़ी सोच समझकर गेंद डलवाई, लेकिन इस बार वाइड यॉर्कर गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया सूर्य कुमार यादव ने। यह कमाल का चौका था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद दोस्तों 5 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर एक बार फिर लेग स्टंप की तरफ गेंद थी और इसको एक बार फिर से सूर्य ने स्टाइल में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बेहतरीन छक्के के साथ ही टीम इंडिया को एक गेंद शेष रहते इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आखिरी ओवर में सूर्य की ये कमाल की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही आप सूर्य कुमार यादव को अपनी बल्लेबाजी में से 10 में से कितने अंक देंगे? हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।